और चलिए अब आपको बता दें कि ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, और साथ ही आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आ रहे होंगे। दोनों ही मुख्यमंत्री और कुछ ही देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मीडिया से मुखातिब होंगे दोनों मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पीसी तो खास तस्वीरें और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओटीएस से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर के दौरे पर है और दोनों ही मुख्यमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली का रुख भी करेंगे। मीडिया से मुखातिब होंगे और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बरसों पुराना उलझा मुद्दा जिस के कारण से दो राज्यों की बड़ी आबादी वर्षों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की भूख के साथ बैठी हुई थी या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। ये हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। माननीय भजनलाल जी इस संबंध में बताएंगे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पर बैठी हुई थी जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे ये लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन अभी कुछ इशू बाकी है। अभी रात तक अभी हमारे दोनों राज्यों के अधिकारी लेवल पर इस पे चर्चा बाकी है। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हित में शाम तक कोई इस मुकाम तक पहुंचे। तो आज मैं इस कारण से मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ आया हूँ और मैं बाबा महाकाल के नगरी से रहता हूँ। जल ही जीवन है, जल के देवता के आधार पर हम तो अपनी संस्कृति को मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सायंकाल दिल्ली तक ये मुकाम तक पूरा समझौता बनेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी हमारी आशा आकांक्षा है निश्चित रूप से जनता के हित में हम लोग, मैं उम्मीद पालता हूँ कि निश्चित रूप हम होपफुल हैं कि शाम तक ही हमारा आपस का एमओयू पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो हमने इसमें कई सेक्टर में काम करने का निर्णय किया है। बड़े पैमाने पर पर्यटन की संभावना रहेगी, औद्योगिक निवेश का बड़ा एक एरिया तैयार होगा, पेयजल की समस्या हल होगी, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक पर्यटन के केंद्र इसमें बनेंगे। ऐसी बहुत लाभ मिलेंगे बड़े पैमाने पर। बड़ी आबादी और सबसे बड़ी सिंचाई का बहुत बड़ा बेल्ट खुलेगा। जो हमारे एक तरह से ड्राई एरिया है उनमें एक वापस पंजाब हरियाणा की याद आएगी और ये हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलाका बहुत समृद्ध होगा, इसी अपेक्षा है। मैं माननीय भजनलाल जी से, या आप संचालन कर रहे हैं तो संचालन करता हूँ। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई मोहन जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि लगातार हमारी जब से सरकार बनी लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने निवेदन किया मोहन जी से कि यह बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है।
और इस योजना को जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अटल बिहारी जी का सपना नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद हमारी 2013 में सरकार आई, हमने फिर से इस पर काम किया, इसकी डीपीआर बनाने का काम भी उसमें हुआ योजना। लेकिन उस समय के बाद में जैसे ही हमने इस योजना को किया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, इधर जब वहां सरकार भाजपा के, इधर यहाँ कांग्रेस की सरकार। देखो मित्रों, इसमें इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। किसी काम को करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति हो तो वो काम परिणति पर पहुंचता है। उन्होंने सिर्फ इस पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं। लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी। 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। इससे जुड़े हुए कई विषय इसमें होंगे। कई छोटे छोटे उद्योग के क्षेत्र में अगर काम, तो वो काम भी होगा। हमारे इसके आधार पर कई हमारे वन क्षेत्र हैं जिनमें इसका लाभ मिलने वाला है। और प्रमुख रूप से पेयजल की जो समस्या हमारे राजस्थान के 13 जिलों में थी, उसका समाधान भी होने वाला है। क्योंकि थोड़ी सी कोई उस हो जाएगी तो निश्चित रूप से विश्वास है कि इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो आपसे, राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो वायदा किया, निश्चित रूप से जल्दी ही हम इसको परिणति तक पहुंचाने वाले हैं। आज कुछ इशू हैं, कुछ प्रमुख बातें हैं, उन सभी का समावेश भी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान की जनता को आस थी, काफी समय से लोग कहते थे कि हमें पानी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से वो काम होगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी शॉर्ट नोटिस पे आए, आपको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उपहार प्रदान करते हैं। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस और दोनों ही मुख्यमंत्रियों के द्वारा, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एमओयू भी साइन हुआ है। ईआरसीपी को लेकर देखिए एमओयू साइन हुआ है। आज शाम तक ईआरसीपी पर बड़ा निर्णय। ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईआरसीपी को लेकर दोनों सीएम साथ में पीसी करते हुए नजर आए। ईआरसीपी को लेकर जल्द होगा एमओयू। आज शाम तक बड़ा निर्णय आ सकता है ईआरसीपी पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तो आज शाम तक बड़ा निर्णय आ सकता है ईआरसीपी को लेकर, क्योंकि ईआरसीपी को लेकर ही लंबा विवाद हमने देखा था कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला था और लंबा विवाद चला था। लेकिन आज ईआरसीपी को लेकर बड़ा निर्णय आज शाम तक आ सकता है। तो बड़ी खबर, ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईआरसीपी को लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा कहा जा रहा है कि आज शाम तक ईआरसीपी को लेकर बड़ा निर्णय सामने आ सकता है, ये कहा मोहन यादव ने। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर के दौरे पर है और अगर आज उनके कार्यक्रम की बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री से पहले मुलाकात की और फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा
कि आज शाम तक बड़ा फैसला आ सकता है ईआरसीपी को लेकर। और आपको बता दें कि ईआरसीपी से राजस्थान के 13 जिलों को फायदा मिलेगा। 13 जिलों के लिए संजीवनी कहा जाता है ईआरसीपी को। और ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ने राजनीति की, ये कहा भजन लाल शर्मा ने। राजस्थान के लिए ईआरसीपी कैनाल जिसे कहा जाता है संजीवनी, 13 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। 13 जिलों के लिए वरदान कहा जाता है इसे। और इस पर आज शाम तक बड़ा फैसला आ जाएगा, ये कहा गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ने राजनीति की है। तो दोनों मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। ओटीएस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जयपुर में है, जयपुर के दौरे पर है और उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की थी ओटीएस में। और इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और उसके बाद देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया कि आज शाम तक ईआरसीपी को लेकर बड़ा निर्णय आ सकता है और दोनों राज्यों के बीच में ईआरसीपी को लेकर एमओयू होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ने राजनीति की, तो यहां पर पिछली सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और अगर बात करें ईआरसीपी की, तो देखिए ईआरसीपी से राजस्थान के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। 13 जिलों पर इसका सीधा असर है और 13 जिलों के लिए संजीवनी कहा जाता है इस ईआरसीपी कैनाल को। ऐसे में सिंचाई का पानी भी मिलेगा, पीने का पानी जो है वो भी मिलेगा। और आपको बता दें कि इसी ईआरसीपी पर आज शाम तक बड़ा फैसला आ सकता है, बड़ा निर्णय हो सकता है, ये कहा गया है डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ने जमकर राजनीति की। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ईआरसीपी को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर इन मामलों को जो उन्होंने स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा कि कौन कौन से मामले सुलझा लिए जाएंगे, क्या पेच है ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जाएगी। दिल्ली भी वो इसके लिए जा रहे हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया है। और हम पहले भी कहते रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसे कैसे सुलझाया जाना है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी जानकारी में है ये पूरा मुद्दा कि इसको सुलझाया कैसे जाएगा। लेकिन दोनों ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया है और मंतव्य स्पष्ट करते हुए इन्होंने साफ कर दिया है कि अभी एक बार इस मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है और जो जहां समस्या है तो उस समस्या का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, और हमने ये भी देखा था कि ईआरसीपी को लेकर लंबा विवाद था मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। जो विवाद था कुछ दिनों पहले तो वो खत्म हुआ और अभी जब भजन लाल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर से ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को लेकर जमकर राजनीति की। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले यही बात कह रहा था कि लगातार मेरा यही कहना था कि ये जो मुद्दा है जी, ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे को लेकर आज से नहीं, ये लगभग इस बात को 5-6 साल आज हो चुके। इसे लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है, इसे लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस अपनी बात कहती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कहती है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है। लेकिन ये तय मानकर चलिएगा कि आज के जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इस दौरान मौजूद रहे भजन लाल शर्मा और मोहन यादव, ये दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये उच्च स्तरीय चर्चा के बाद सीधे तौर पर इशारा है कि अब इसका निराकरण भी किया जाएगा। इस समस्या का जल्द ही निराकरण होगा जो लगातार सियासत की भेंट चढ़ रही थी, क्योंकि अब दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब इसी बात को लेकर उम्मीद है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
और भी जानकारी हम लेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, देखिए एआरसीपी की यहाँ पर बात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, और ऐसा कहा जा रहा है कि आज शाम तक एआरसीपी को लेकर बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। क्या कुछ जानकारी है विनोद आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुख्यमंत्री पिछले दिनों जब दिल्ली आए थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र भी सौंपा था, और धन्यवाद इस बात का दिया था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है और कभी भी निर्णय हो सकता है। और फर्स्ट इंजन ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में एमओयू की तारीख तय होगी और अंतिम सप्ताह में एमओयू होगा। और एमओयू को लेकर हम नजर डालें तो देखिए ईआरसीपी में राजस्थान और एमपी को बराबर के सिंचाई का पानी मिलेगा, यानी बराबरी हिस्से का सिंचाई का पानी मिलेगा। पिछले माह जो बैठक हुई थी उसमें तय हो गया था और दोनों राज्यों को 2.80 लाख हेक्टेयर के लिए पानी सिंचाई का मिलेगा। राजस्थान के तो 13 जिलों को पूरा पानी दिया जाएगा, और जबकि राजस्थान में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए अलग से पानी की व्यवस्था रहेगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को मालवा और चंबल क्षेत्र के लिए पूरा पानी मिलेगा, यानी 50% पानी की उपलब्धता के आधार पर दोनों को दिया जा रहा है। ये पहली बार होगा। और देखिए, जब दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री और धन्यवाद पत्र सौंपा था तो मुख्यमंत्री ने उस पत्र में यह भी लिखा था कि 90-10 की तर्ज पर दिया जाए, यानी 90% खर्चा जो है वो तो केंद्र का और 10% राज्य का। हालांकि राज्य राजस्थान इससे ज्यादा खर्च कर चुका है। और देखिए, बड़ी अहम बैठक जो दिल्ली में हुई थी उसके बाद संशोधित ड्राफ्ट पर अनुमोदन कर दिया था भजन लाल शर्मा ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अनुमोदन बाकी था। संभवतः उन्होंने अब हस्ताक्षर कर दिए और आज शाम को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में देखिए एमओयू होगा। और एमओयू होने के बाद पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में आने वाले सभी 13 जिलों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। देखिए, लंबे समय से इंतजार था जो अब धरातल पर काम शुरू होगा। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चल रही है और विधानसभा में भी ईआरसीपी को लेकर कई विधायकों ने क्वेश्चन लगाए हैं। करीब 20 सवाल विधानसभा में आने वाले हैं ईआरसीपी को लेकर के। और आज जिस प्रकार एमओयू होगा तो उससे साफ हो जाएगा कि राजस्थान, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के 13 जिलों को ईआरसीपी के तहत पानी मिलेगा। और लाखों लोगों की जो मांग है, जो डिमांड बरसों से चलती आ रही है, वो समाप्त होगी और धरातल पर काम शुरू होने के बाद नल से। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की। और चलिए